एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक माँ और उसका बेटा रोहित रहते थे। सीमा बहुत ही प्यार करने वाली और समर्पित माँ थी। रोहित भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कभी वह उसकी बातों को अनसुना कर देता था। गर्मी की एक सुबह सीमा ने रोहित को उठाया और बोली, बेटा आज हमें खेत में काम करना है। रोहित ने आलस से कहा, माँ अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। सीमा ने प्यार से उसे समझाया, बेटा काम समय पर करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। रोहित ने मन मारकर उठा और माँ के साथ खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में सीमा ने उसे कई कहानियां सुनाईं, जिनसे रोहित ने बहुत कुछ सीखा। जब वे खेत पहुंचे, सीमा ने कहा, देखो बेटा, ये हमारे खेत हैं। यहाँ हमें मेहनत करनी होगी ताकि फसल अच्छी हो सके। रोहित ने सिर हिलाया और माँ के साथ काम करने लगा। काम करते करते रोहित ने महसूस किया कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है। उसे माँ की मेहनत की कदर होने लगी। सीमा ने कहा, बेटा हर एक पौधे को पानी देना जरूरी है, तभी वो फल फूल सकता है। रोहित ने पूरी मेहनत से पौधों को पानी दिया और माँ का कहना माना। शाम होने पर दोनों थककर घर लौटे। सीमा ने रोहित के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। रात को सोते समय सीमा ने रोहित को एक और कहानी सुनाई। कहानी में एक छोटे से पौधे की बात थी, जिसे एक किसान ने बड़े प्यार से पाला और वह बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बना। रोहित ने पूछा, माँ, क्या मैं भी उस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत बन सकता हूँ? सीमा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अगर तुम मेहनत और सच्चाई से काम करोगे तो तुम भी उस पेड़ की तरह बड़े और मजबूत बनोगे। समय बीतता गया और रोहित बड़ा होता गया। उसने माँ की हर बात माननी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। सभी लोग परेशान हो गए और अपने घरों में छिप गए। सीमा और रोहित भी अपने घर में थे। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो दोनों बाहर निकले। खेत में जाकर उन्होंने देखा कि उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। रोहित बहुत दुखी हुआ और उसने माँ से कहा, माँ अब हम क्या करेंगे? सीमा ने उसे धैर्य से समझाया, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, हम फिर से मेहनत करेंगे और नई फसल उगाएंगे। रोहित ने माँ की बात मानी और दोनों ने मिलकर फिर से मेहनत शुरू की। उन्होंने दिन रात काम किया और जल्द ही उनकी फसल फिर से लहलहाने लगी। इस बार फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस अनुभव से रोहित ने सीखा कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने अपनी माँ से यह भी सीखा कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। कुछ साल बाद रोहित गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने अपनी माँ की तरह ही मेहनत और सच्चाई को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सब आपकी शिक्षा और प्रेम की वजह से है। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बेटा मैं बस तुम्हें सच्चाई और मेहनत का रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से उसे पूरा किया। मुझे तुम पर गर्व है। रोहित ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ आपका प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। इस तरह एक माँ और बेटे की यह कहानी सबको सिखाती है कि जीवन में मेहनत, सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।